दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाओ उसको देख लो फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और पिछले वाले चैप्टर के अंदर पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं जो कि आपकी फ़ाइट करती है। अगर भाई मान लो कि कोई जगह पे मतलब कि आपकी गवर्नमेंट किन लोगों को खाली करा के कोई दूसरी जगह दे रही है, ठीक है, मतलब कि लोगों को बेसिकली आपके डिस्प्लेस करिए, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बन जाती हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं। ओके, तो कहता है अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। दिस फॉर्म्स अ रिजर्वर एंड एज अ वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ लैंड। कि भाई जो आपके डैम बनाए जाते हैं उनके अंदर आपको पता है कि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि जो वहाँ का आसपास का एरिया होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है। This is because the wall of dam across the river is high and the water spread over a large area। और यहाँ पे आपको पता होगा किस लिए जो आपका जो बांध होता है ना उसकी जो दीवारें होती हैं बहुत ऊंची होती हैं ताकि वहाँ से पानी आपका बाहर ना निकल पाए। दिस इज़ अ फोटो ऑफ अ सबमर्ज कोज्ड बाय अ थेरी डैम इन उत्तराखंड। अब यहाँ पे जो आपको पीछे पिक्चर दिखा रखी है ना ये आपको दिखा रखी है सबमर्ज हुए एरिया की, आपकी जो टिहरी डैम था ना वहाँ के एरिया की ये वाली पिक्चर, ठीक है। तो चलो यार आपको अब आगे बताते हैं। तो कहते हैं दी ओल्ड तिहरी टाउन एंड 100 विलेजेस सम टोटली एंड सम पार्शियली वर सबमर्ज बाय दिस डैम। कि भाई कुछ तो विलेज बिल्कुल पूरे ही और कुछ आधे अधूरे इसके द्वारा यहाँ पे पानी के अंदर डूब गए थे। नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। और यहाँ पे करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब कि डिस्प्लेस किया गया। दी वट इशू इज द तावा मत्स्य सांग फाइट फॉर। वट डिड द विलेजर सेट अप हिज ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब आप इन दो क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करो हमें कि जो आपका तावा मत्स्य संघ था जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वो किसके लिए फाइट करता है और साथ में जो आपके विलेजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाते हैं। Do you think that the large scale participation of villagers has contributed to the success of the TMS? क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसलिए ही आपका जो तावा मत्स्य संघ सक्सेसफुल हो पाया? राइट 2 लाइन्स ऑन वाई यू थिंक सो। आप इसके बारे में 2 लाइन्स यहाँ पे जरूर लिखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है। इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तावा रिजर्वर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। दिस कॉन्ट्रैक्टर ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गोट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई 1994 के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने राइट दे दी जो आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको कि भाई आप यहाँ से मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हो। तो भाई जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन लोगों ने क्या किया, लोकल लोगों को तो वहाँ से हटा दिया और जो चीप लेबर होती है उसको वहाँ पे लेके आना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर बिगेन टू थ्रेट द विलेजर्स हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव बाई ब्रिंगिंग इन द होडलूम्स। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organizations and do so something to protect their rights। और यहाँ पे विलेजर्स ने देखा कि भाई ऐसे तो हमारी बिल्कुल सारी ही जॉब छिन जाएंगी अगर बाहर से चीप लेबर आएगी। तो उन लोगों ने वहाँ पे सही सोचा कि अब ये टाइम आ चुका है हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाने का, ऑर्गेनाइजेशन बना लेने का और फाइट करने का। और ऐसा ही उन लोगों ने वहाँ पे किया और बाद में जीत भी गई। The newly formed Tawa Matsya Sangh organized rallies and a चक्का जाम demanding their rights to continue fishing for their livelihood। उन लोगों की डिमांड यही थी कि भाई हमें यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने दी जाए हमारी जो ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए। In response to this protest, the government create a committee to access the issue। और यहाँ पे इसी के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने वहाँ पे कमेटी बना दी जिसने वहाँ पे अपना एक्शन लिया। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलीहुड। और कमेटी की रिपोर्ट में यही आया कि भाई यहाँ पे इनको राइट मिलनी चाहिए कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर सकती हो। इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव टू द पीपल displaced by the Tawa Dam the fishing right for the reservoir। A few year lease agreed was signed 2 months later on January 2, 1997। People from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch। और यहाँ पे भाई उन लोगों ने अपने नए साल को शुरुआत किया यहाँ पे अपनी मछलियाँ पकड़ने के साथ में, इसलिए वो लोग यहाँ पे जीत गए, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना ली। ठीक है, तो अब आपको आगे कहता है दी TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशियली। दिस वाज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच
विच वुड बाय द कैच फ्रॉम द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है, बेसिकली आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता है कि इन लोगों ने भी अपनी कोऑपरेटिव बना ली थी, उसकी हेल्प से यार ये भी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे कर पाते थे और मतलब कि ज़्यादा फेयर प्राइस इनको मिलते थे। ठीक है, कहते हैं द कोऑपरेटिव फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस would then arrange to transport and sell this in market when where they would get a good price। और भाई कोऑपरेटिव की हेल्प से इसको दूर दूर की मार्केट में ये बेच पाते थे और एक अच्छी प्राइस यहाँ पे गेन कर पाते थे। दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। और अब इनकी जो कमाई थी वो भी 3 गुना हो चुकी थी जो कि ये पहले कमाती थी। ठीक है, दी TMS हैज़ ऑल्सो बिगिन गिविंग द फिश वर्कर लोन फॉर रिपेयर एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। और यहाँ पे भाई इन लोगों ने बाद में लोन्स भी देना स्टार्ट कर दिया दूसरे फिश वर्कर्स को, अपने जो उनके नेट वगैरह होते हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल चाहिए होते हैं ना, उसकी रिपेयरिंग के लिए, और जिसकी हेल्प से पकड़ते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, by managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people organize get their rights to livelihood they can be a good manager। कि भाई इन्होंने ये बात प्रूव कर दी यहाँ पे कि भाई अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाएं अपनी राइट्स की डिमांड करें तो भाई उन्हें उनकी राइट्स मिल ही जाती है और वो भाई अपने बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपनी मतलब की सारी राइट्स को। ठीक है, Can you think of an incident in your life in which one person or a group of people came together to change an unequal situation? क्या कोई ऐसी सिचुएशन आप भी सोच सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों और उन्होंने पूरी सिचुएशन को वहाँ पे चेंज कर दिया? अगर आप सोच सकते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चलो आपको बताते हैं। Adaptation of a song written as a part of the right of information campaigns by the विनय महाजना। और भाई ये जो आपका सॉन्ग है ना, ये आपका लिखा है विजय महाजनाज ने, जो कि आपकी भाई डिमांड कर रहे थे राइट टू इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो देखते हैं कैसा कुछ उन्होंने यहाँ पे सॉन्ग लिखा है। तो वो लिखते हैं द राइट टू नो माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो, कि भाई मैं जानना चाहता हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं जानना चाहता हूँ। वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, माई हैंड्स हैव द राइट टू नो। और वो कहते हैं कि भाई क्यों हमें हमारा अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें जानने को नहीं मिल रहा, हम जानना चाहते हैं और मेरा हक बनता है मैं इस बात को जानूं। तो बाकी गाइज मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ आपका ये सॉन्ग यहाँ पे होगा, इसको आपको मीनिंग निकालने को बाद में कहा जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओवन, कि भाई ये लोग आपके गांव से गांव क्यों ट्रैवल करते थे और किस लिए ट्रैवल करते थे। ठीक है, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न है आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा है वाई आर देयर नो साइंस ऑफ अ बस येट माई हंगर हैज़ द राइट टू नो। तो बेसिकली गाइज ये अभी भी आपका सॉन्ग ही यहाँ पे कंटिन्यू है, तो आप इस सॉन्ग को अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहने वाले। ठीक है, तो यार यहाँ पे अब एक आपकी हेडिंग आती है व्हाट इज़ योर फेवरेट लाइन इन दी अबव सॉन्ग, कि भाई जो ऊपर वाला आपने सॉन्ग देखा उसके अंदर क्या आपको फेवरेट लाइन लगी। तो एक बार आप इसको स्टडी कर लेना, फिर हमें बता सकते हो और यहाँ पे भी आप सोच सकते हो अपने मन में। ठीक है, तो यार हम आगे बात कर लेते हैं। तो कहते हैं व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज माई हंगर हैज़ द राइट टू नो, कि भाई जब वो पोएट कहता है कि मेरी भूख ही यही है कि मैं जानना चाहता हूँ, राइट टू नो, मेरे को राइट टू नो चाहिए, तो इस बात से आप क्या समझते? तो यार हिंदी में बताते आप सब समझ गए होंगे कि इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद कैन यू शेयर विद योर क्लास अ लोकल सॉन्ग और अ पोएम ऑन डिग्निटी दैट इज फ्रॉम योर एरिया, क्या कोई ऐसी पोएम है आपकी एरिया की तरफ से कि जो आप अपनी क्लास के अंदर शेयर कर सकते हो? तो कर सकते हो, तो भाई कर दो, आपके फ्रेंड से आपको मजा आएगा। उसके बाद कहते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, कि भाई हम अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाते हैं इनइक्वालिटी की तरफ में। ठीक है, तो कहते हैं वाइल सम जॉइन प्रोटेस्ट मूवमेंट टू फाइट इनइक्वालिटी अदर्स माइट यूज देयर पेन और देयर वॉइस और देयर एबिलिटी टू डांस टू ड्रा अटेंशन टू द इशू ऑफ इनइक्वालिटी। कहते हैं कि भाई कुछ तो यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ क्या करते हैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भाई ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं और कुछ डांस वगैरह का इस्तेमाल करके अटेंशन दिखाते हैं लोगों की इनइक्वालिटी की तरफ में। ठीक है, राइटर, सिंगर, डांसर एंड आर्टिस्ट हैव ऑल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो भाई जो भी आपका राइटर होता है, सिंगर होता है, डांसर होता है, ये सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी कोई भी इनइक्वालिटी के लिए लड़ने में। ठीक है, Often poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our
इन फोर्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन। और यहाँ पे भाई बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बिलीव्स होते हैं ना, उनको बताते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, जो इनइक्वालिटी होती है ऐसे लोग फेस करते हैं तो आपको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। तो यार हमारी बहुत तरीके से वो हेल्प करते हैं और हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो यार वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी चलो यार अब आपको बताते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, की जो हमारा संविधान है वो एक लिविंग यानी कि जिंदा डॉक्यूमेंट की तरह कैसे है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको बता दे। तो कहता है द फाउंडेशन of all movement for justice and the inspirations for the all the poetry and songs on equality is the recognitions that all people are equal। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो फाउंडेशन है यानी कि आपका जो बेस है ना सभी मूवमेंट्स का जस्टिस के लिए, वो इंस्पायर होता है पोइट्री से, सॉन्ग से, जैसे भी होता है आपका इक्वालिटी के लिए। वो कहाँ से अपने रिकॉग्निशन को लेता है कि भाई हम सभी लोग इक्वल हैं। As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitutions to make their point about equality and justice for all। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा संविधान तो कहते हैं कि भाई हम सभी इक्वल हैं, जबकि जो हमारी पोएट्स, पोएम्स और हम देखते हैं डेली लाइफ में तो हमें बहुत बार इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये सारी बातें यही बताना चाहती है कि जो हमारा संविधान बात कह रहा है उसको आप अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। यहाँ पे इसके अंदर कुछ लूप होल्स अभी भी हैं, ठीक है। द फिश वर्कर इन द तवा मताया संघ hope that the provisions of the constitution will become a reality through their participation in this movement। अब उन लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो भाई आपने देखा कि जो हमारे संविधान का इक्वालिटी थी वो वहाँ पे यूज़ की गई और भी उन लोगों को उनकी राइट्स वहाँ पे दी गई। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आपको यही बात समझाते हैं कि भाई हम बार बार जो कहते हैं ना हमारा संविधान हमें ये राइट देता है, हमारे संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, तो ये सभी बातें हमारा जो संविधान होता है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना देती है, यानी कि उसको एक जिंदा डॉक्यूमेंट बना देती है। दैट इज समथिंग दैट हैज़ रियली मीनिंग इन आवर लाइफ्स। इसका मतलब ये है कि भाई ये वो चीज़ है जिसका सही मायने में हमारी ज़िंदगी के अंदर है, मतलब कि हमारी ज़िंदगियों को प्रभावित करता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है ये। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a great recognition of equality or existence as well as new issues। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो भी हमारी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे हर एक कम्युनिटी और हर एक इंडिविजुअल एक्सपेंड करता है आपके डेमोक्रेसी के आइडिया को और पुश करता है गवर्नमेंट को, अगर वो नहीं भी दे रही है तो उस चीज़ को, ठीक है, और उसको एक नई ऊंचाइयों तक यहाँ पे लेके जाता है। तो चलो यार आपको अब आगे बता। अब ये जो आपकी पिक्चर थी ना, यहाँ पे लड़की गाना गा रही है, इसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ओवर 1500 पर्सन्स अटेंड अ पब्लिक हियरिंग इन लखनऊ इन 2001 टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट दी वुमेन। कि भाई ये सभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे 1500 के आसपास और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वुमेन वायलेंस के खिलाफ में, ठीक है। Over 15 cases of violence against women was heard by a jury of eminent women who played the role of judges। The people jury helped highlights the lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि वुमेन्स को जस्टिस नहीं मिल पाता या फिर वो अपनी डिमांड्स को वहाँ पे नहीं उठाती हैं। तो भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बेसिकली उसी की आपको कुछ पिक्चर दिखा रखी है और कह रहे हैं कि भाई ऐसे वुमेन्स भी प्रोटेस्ट करती है, अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं, तो भाई उन्हें भी उनकी राइट्स यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। कि भाई जो हमारा संविधान है वो क्या रोल प्ले करता है जब हम सभी लोग अपनी इक्वालिटी के लिए फाइट करते हैं या फिर कोई ग्रुप फाइट करता है। तो आपको पता चल चुका है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। कि भाई जो आपकी इक्वालिटी का इशू होता है ना, ये हमारी जो डेमोक्रेसी का बिल्कुल कोर इशू है यार ये। In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy। कि भाई ये जो हमारी बुक थी यहाँ पे हमने स्टडी किया कि भाई जो हमारा संविधान कहते हैं कि भाई हम सभी लोग इक्वल हैं, उसको चैलेंज कैसे दिया जाता है हमारी रियलिटी लाइफ के अंदर। कि भाई बहुत बार आपने देखा कि इन वर्कर को इनकी राइट्स नहीं मिल रही, इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो सभी चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। These, as you have read, include the privatizations of the health sector in the country, the increasing control that business houses exert on the media। आपने स्टडी किया कि भाई आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट होता जा रहा है, जो आपकी मीडिया है उसके ऊपर जो बिजनेसमैन लोग हैं उनका ज़्यादा कंट्रोल होता जा रहा है। दी लो वैल्यू गिव्स टू वुमेन एंड देयर वर्क। और भाई जो वुमेन्स का काम है, वर्क है, उनको बहुत कम वैल्यू दी जाती है। एंड दी लो
अर्निंग्स मेड बाय स्मॉल फार्मर्स। तो जो छोटे किसान होते हैं उनके द्वारा बहुत कम पैसा यहाँ पे कमाया जा रहा है। हु ग्रो कॉटन, जो कि आपके जैसे कॉटन वगैरह उगाते हैं। दीज इश्यूज सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। यहाँ पे कहते हैं कि आप सभी को भाई जो ये सारे आपके इशू है ना, ये अफेक्ट करते हैं गरीब लोगों को, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रहती है यानी कि बीच वाली, उनको भी अफेक्ट करते हैं। और इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल जो इक्वालिटी है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती है हमारी कंट्री के अंदर। कैन यू मेक अप अ सोशल एडवर्टाइजमेंट ऑन इक्वालिटी? यू कैन डू दिस इन अ स्मॉल ग्रुप्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्या आप ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बना सकते हैं? आप छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि भाई इक्वालिटी में रहना चाहिए सभी को, ठीक है। This is the core of the struggle for the equality in a democracy. The dignity and the self-respect of the each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support the nurture their families एंड इफ़ देयर आर नो डिस्क्रिमिनेटेड। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है लास्ट में कि भाई अगर मानो किसी पर्सन के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो हम इस बात को तभी मानेंगे कि उसके पास डिग्निटी है, जब भाई हर एक पर्सन के पास अच्छी रिसोर्स होंगी और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी माय फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो तो यार नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमारा जो पॉलिटी सब्जेक्ट था वो अब एंड हो चुका है, ठीक है। तो यार अब आपके लिए लेके आएंगे हम जियोग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस और पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी 7th क्लास की जियोग्राफी की। अगर आप इंटरेस्टेड है उसके अंदर तो भाई चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी यार ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। तो यार उसको आपको उसकी वीडियोस भी जल्दी देखने को मिल जाएंगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।